इससे पहले हमने डेफिनेशन पढ़ी थी फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक की, ठीक है। ये डेफिनेशन और इसका जो मेन कंपोनेंट्स हैं, इसके जो मेन टॉपिक्स हैं, किस तरह से हम इस को डिफाइन करते हैं, इसके बारे में पिछले वाले लेक्चर में देखा है। अब हम देखेंगे बेसिक सिंटैक्स एलिमेंट आर सिंबल्स, ठीक है। अब वो सिंबल कौन कौन से हैं? कांस्टेंट सिंबल है, प्रेडिकेट सिंबल है, फंक्शन सिंबल है, मॉडल और इंटरप्रिटेशन क्या होता है। फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक के जो सिंटैक्स के सिंबल्स की रिप्रेजेंटेशन थी वो ये थी, ठीक है। क्वांटिफायर, कनेक्टिव, इक्वालिटी, कांस्टेंट है और प्रेडिकेट्स हैं, ठीक है। अब कांस्टेंट सिंबल वो होते हैं स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट इन द वर्ल्ड। आपके वर्ल्ड में जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, या इंग्लिश में अगर जो नाउन्स होंगे दे रेफर्स टू कांस्टेंट सिंबल, ठीक है। कांस्टेंट वो होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती थ्रू आउट इन योर इंटायर मॉडल। प्रेडिकेट सिंबल वो होते हैं जो आपके इंग्लिश के वर्ब्स होते हैं। इट कुड बी वर्ब और इट कुड बी एनीथिंग अदर देन वर्ब। जरूरी नहीं है कि वो आपके पास सॉर्ट ऑफ रिलेशन भी हो सकता है, ठीक है। अब जैसे हमने पिछली एग्जाम्पल में यहाँ पर देखा था लाइक्स, तो लाइक्स और हिट जो था वो वर्ब था और इसको हम प्रेडिकेट सिंबल कहते हैं। लेकिन समटाइम हमारे पास कोई रिलेशन भी हो सकता है। रिलेशन क्या हो सकता है? दैट इज ब्रदर। यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रदर, रिचर्ड इज ब्रदर ऑफ जॉन, इसको हम कहेंगे दैट इज रिलेशन। इसी तरह से 3 इज ग्रेटर देन 2, तो ये दो नंबर्स के दरमियान रिलेशन को रेफर कर रहे हैं और रिलेशन है ग्रेटर देन, तो इसलिए इसके अंदर रिलेशन भी आ सकते हैं और इसके अलावा वर्ब्स भी आ सकते हैं प्रेडिकेट सिंबल में। अब इसको हम रीड किस तरह से करेंगे? जैसे पी एक्स वाई इज यूजली रीड एज एक्स इज पी ऑफ वाई। फॉर एग्जाम्पल एन इज मदर ऑफ स्यू, तो यूजुअली एन इज मदर, इसको हम रीड इस तरह से करते हैं, ठीक है। फंक्शन सिंबल क्या होते हैं? स्टैंड फॉर फंक्शन, कोरिस्पॉन्ड टू इंग्लिश नाउन। इंग्लिश में यूजुअली जो नाउन होते हैं उसको भी हम फंक्शन सिंबल कह सकते हैं। स्टैंड फॉर फंक्शन, ये स्क्वायर रूट का जो ये फंक्शन है दैट इज फंक्शन सिंबल। लेफ्ट लेग ऑफ जॉन, लेफ्ट लेग ऑफ, ये फंक्शन सिंबल है, ठीक है। अब इसमें मॉडल करना है हमने वर्ल्ड को, तो जो हमारा वर्ल्ड क्रिएट होता है उसमें क्या होता है? सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, रिलेशंस और फंक्शन। बिकॉज जो फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक है इसका जो वर्ल्ड हम क्रिएट करते हैं, इस वर्ल्ड में ऑब्जेक्ट्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं और रिलेशंस होते हैं। इससे पहले हमने प्रोपोजिशन लॉजिक देखा जिसमें जिसके वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स होते हैं, ठीक है। अब इंटरप्रिटेशन मैप सिंबल ऑन टू द मॉडल, या वर्ल्ड में सिंबल्स को मैप करता है। वर्ल्ड में हमें एक इंफॉर्मेशन या एक इंग्लिश सेंटेंसेस गिवन होते हैं, उसको हम सिंबल्स में मैप करते हैं। इंटरप्रिटेशन दैट स्पेसिफाई एग्जैक्टली विच ऑब्जेक्ट, रिलेशन एंड फंक्शन आर रेफर्ड टू बाय कांस्टेंट प्रेडिकेट फंक्शन एंड सिंबल। कौन से वाले ऑब्जेक्ट्स, रिलेशन, फंक्शन और वो किस कांस्टेंट प्रेडिकेट या फंक्शन सिंबल को रेफर कर रहे हैं, दैट इज इन इंटरप्रिटेशन। अब एग्जांपल इसमें गिवन है, देखें। रिचर्ड रेफर्स टू रिचर्ड द लॉइन हार्ट एंड जॉन रेफर्स टू evil king John. Brother refers to brotherhood relation and that is the set of tuple of objects. तो अब देखें हमने क्या किया, एक रिचर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन थी और रिचर्ड जो था वो एक किंग था और जॉन जो था वो एक ईवल किंग था। तो हमने इंटरप्रेट किया क्या, रिचर्ड जो है वो रेफर कर रहा है रिचर्ड द लॉइन हार्ट और जॉन जो है वो रेफर कर रहा है ईवल किंग को। इसी तरह से एक ब्रदर है, तो ब्रदर जो है वो ब्रदरहुड का रिलेशनशिप शो करेगा जिसमें सेट ऑफ प्रेडिकेट्स, सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स हम क्रिएट करेंगे और फिर बाद में हम उसको इंटरप्रेट करेंगे, दैट इज अ ब्रदरहुड रिलेशन। अब यहाँ पर जो है ये एक रेफर कर रहा है लॉइन हार्ट, रिचर्ड इज अ लॉइन हार्ट किंग और जॉन जो है वो ईवल किंग है, तो वो एक हमने इंटरप्रेट किया, एक एग्जांपल है, ठीक है। इसके बाद है रिलेशन, प्रेडिकेट्स, प्रॉपर्टीज और फंक्शंस क्या होती है। मैथमेटिकली ऑल रिलेशंस, प्रेडिकेट, प्रॉपर्टीज एंड फंक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड सिंपली एज एम टपल ऑफ ऑब्जेक्ट। जितने भी हमारे पास इसमें इंफॉर्मेशन गिवन होती है, रिलेशंस होते हैं, आइदर वो फंक्शंस होते हैं या प्रेडिकेट्स होते हैं, हम उन सब को एम टपल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किस तरह से? लेट डब्ल्यू बी द सेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन द वर्ल्ड। आपके वर्ल्ड में डब्ल्यू जो है वो एक सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं। डब्ल्यू की पावर एम होगी तो हम कैसे लिखेंगे? डब्ल्यू क्रॉस एम टाइम्स डब्ल्यू लिख देंगे। द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल टपल्स, इसके जो पॉसिबल टपल्स हैं वो कितने होंगे? एम टाइम्स। अगर आप यहाँ पर डब्ल्यू लिखेंगे दैट इज इक्विवेलेंट टू सेट ऑफ पॉसिबल ऑब्जेक्ट। अब जैसे यहाँ पर एग्जांपल है लेट डब्ल्यू, अब हमें इसी की एग्जांपल यहाँ पर मेंशन है
W आपके पास है जॉन, स्यू और बिल, ये 3 कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। अगर W2 होगा तो इसका मतलब ये इस वर्ल्ड में 2 ऑब्जेक्ट्स पॉसिबल हैं। तो हमने क्या लिखा, जॉन जॉन, जॉन स्यू और स्यू स्यू, और इस तरह से। फिर हमने अगर रिलेशन मेंशन करना है तो मैरिड टू, जॉन इज मैरिड टू स्यू, स्यू इज मैरिड टू जॉन। लाइक हमारे वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ 2 ऑब्जेक्ट्स होंगे, और टपल्स भी अगर हम देखें तो इसमें 2 टपल्स आ रहे हैं। इसमें फादर है तो जॉन इज फादर ऑफ बिल, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट है फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक का जो सेंटेक्स है उसको डिफाइन करने के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज टर्म्स। टर्म्स क्या होती हैं? टर्म्स हमारे पास होती हैं लॉजिकल एक्सप्रेशन दैट रेफर टू एन ऑब्जेक्ट। आपने ना किसी भी ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए जो लॉजिकल स्टेटमेंट या लॉजिकल एक्सप्रेशन बनानी है वो हमारे पास टर्म होती है, ठीक है। अगेन मैं रिपीट करती हूँ, किसी भी ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए जो लॉजिकल एक्सप्रेशन आप लिखेंगे दैट इज नोन टू बी द टर्म। अब टर्म्स की 2 टाइप्स हैं, एक तो कांस्टेंट होगी और दूसरी फंक्शन सिंबल्स होंगे, ठीक है। कांस्टेंट वो होती है, अगेन मैं आपको बताऊंगी, कांस्टेंट ऐसी वैल्यू जो कभी भी चेंज नहीं होगी, ऑब्जेक्ट की एक ऐसी वैल्यू जिससे कभी भी चेंज नहीं होना। किंग जॉन है दैट इज अ कांस्टेंट, और ये हमेशा यही रहेगा। 2 है, ये भी कांस्टेंट है, वंपस कांस्टेंट है, यूसीआई इज अ कांस्टेंट, इससे चेंज नहीं होना। फंक्शन सिंबल मैप करता है टपल ऑफ ऑब्जेक्ट टू एन अदर ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पर डिफरेंट टपल्स बने हुए हैं ना, इसको किसी और के साथ मैप करेगा। इन इंग्लिश वी माइट यूज एक्सप्रेशन किंग जॉन लेफ्ट लेग। अब हमने इंग्लिश में ना इसकी एक्सप्लेनेशन नीचे एग्जांपल के साथ ज्यादा अच्छी हुई है। अब इंग्लिश में हमारे पास था किंग जॉन्स लेफ्ट लेग, ठीक है। अब हम इंग्लिश में rather than giving a name to his leg, this is what function symbol are for. Instead of using a constant symbol we use king john left leg. अब देखें हमारे पास ना एक इंग्लिश स्टेटमेंट थी जिसमें लिखा हुआ था किंग जॉन लेफ्ट लेग। तो अब लेफ्ट लेग और किंग जॉन तो नेम ऑफ पर्सन है, लेफ्ट लेग को हम कोई और नाम स्पेसिफाई नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं कि हम उसको फंक्शन की यहाँ पर लिखा हुआ है रादर देन गिविंग अ नेम टू हिज लेग, हम उसको नाम असाइन नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं कि फंक्शन सिंबल को यूज करते हुए कांस्टेंट, इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ कांस्टेंट सिंबल वी यूज लेफ्ट लेग, किंग जॉन लेफ्ट लेग, इस तरह से हम इसको लिखेंगे, ठीक है। तो इसको हम फंक्शन सिंबल कह सकते हैं। एग्जाम्पल नीचे लिखी हुई है, किंग जॉन लेफ्ट लेग मैरीज मदर स्क्वायर रूट, ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, और ये लेफ्ट लेग भी फंक्शन है, ठीक है। दिस इज नथिंग बट अ कॉम्प्लिकेटेड काइंड ऑफ नेम। ये ऐसा कोई इसका डिफरेंस नहीं है, ये थोड़ा सा डिफरेंट, इसका कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, लेकिन लिखने में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, जस्ट एक नेम ही है। इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट कॉम्प्लेक्स टर्म इज जस्ट अ कॉम्प्लिकेटेड काइंड ऑफ नेम। अब हमने क्या पढ़ी इस पूरे स्लाइड में, हमने टर्म देखी, उनकी 2 टाइप्स देखी, और अब हमारे पास थर्ड टाइप है कॉम्प्लेक्स टर्म। कॉम्प्लेक्स टर्म इसी का कॉम्बिनेशन है, उसमें कंजंक्टिव सिंबल्स एंड और नॉट ऐड कर दें या इसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर दें, दैट इज इक्विवेलेंट टू कॉम्प्लेक्स टर्म, ठीक है। अब एटॉमिक सेंटेंसेस क्या होते हैं? अभी हम सेंटेक्स इसमें स्टडी कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक के, जिसमें हमने टर्म्स देखी, हमने प्रेडिकेट्स देखे, इनके सिंबल्स देखे, और सेंटेक्स के जो एलिमेंट्स हैं वो हमने देखे। अब हम इसमें पढ़ेंगे एटॉमिक सेंटेंसेस क्या होते हैं। एटॉमिक सेंटेंसेस स्टेट फैक्ट्स, लॉजिकल ट्रूथ वैल्यूज। एटॉमिक सेंटेंस इज अ प्रेडिकेट सिंबल ऑप्शनली फॉलोड बाय अ पैरेंथेसाइज्ड लिस्ट ऑफ एनी आर्ग्यूमेंट टर्म्स सच एज। अच्छा, एटॉमिक सेंटेंस हमारे पास एक एग्जांपल नीचे लिखी हुई है, रिचर्ड इज ब्रदर ऑफ जॉन। तो ये हमारे पास एक एटॉमिक सेंटेंस है। एटॉमिक सेंटेंस एक प्रेडिकेट सिंबल है। अब इसमें आप देखें प्रेडिकेट सिंबल क्या है, ब्रदर है, ठीक है। ऑप्शनली फॉलोड बाय पैरेंथेसाइज्ड लिस्ट ऑफ एनी आर्गुमेंट। ये जो इसके अंदर पैरेंथेसाइज्ड लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स हैं, रिचर्ड और जॉन, दे आर ऑप्शनल, मैंडेटरी नहीं है। किसी स्टेटमेंट में हम इसमें ऐड कर भी सकते हैं और किसी स्टेटमेंट में नहीं भी कर सकते। सो एटॉमिक सेंटेंस इज जस्ट अ प्रेडिकेट सिंबल, प्रेडिकेट सिंबल है, और जिसके हमारे पास आएंगे आर्गुमेंट्स, दे आर्गुमेंट्स मस्ट बी ऑप्शनल, ये मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। एटॉमिक सेंटेंसेस हैव कॉम्प्लेक्स टर्म एज आर्गुमेंट, कॉम्प्लेक्स टर्म भी इसके अंदर आ सकती हैं। किस तरह से, ये नीचे एग्जांपल लिखी हुई है, इसको हम किस तरह से रीड करते हैं। दिस स्टेट दैट रिचर्ड्स लाइनहार्ट फादर इज मैरिड टू किंग जॉन मदर, ठीक है। रिचर्ड फादर, ठीक है, इज मैरिड टू जॉन्स मदर, ठीक है। रिचर्ड्स फादर इज मैरिड, ये रिचर्ड हम ब्रैकेट के अंदर से स्टार्ट करते हैं रीड करना। रिचर्ड्स फादर इज मैरिड टू जॉन मदर, इसको हम इस तरह से रीड करते हैं, ठीक है। एन एटॉमिक सेंटेंस asserts that some relationship some predicate hold among the object that are its argument.
ठीक है। ये कुछ ये रिलेशनशिप भी बताता है आर्गुमेंट्स के दरमियान या ऑब्जेक्ट्स के दरमियान। अब इसने रिलेशनशिप यहाँ पर बताया ना, ब्रदर का रिलेशनशिप मेंशन किया, मैरिड का रिलेशनशिप या स्टेटस उसने बताया। सो एटॉमिक सेंटेंसेस में हमारे पास प्रेडिकेट्स या ऑब्जेक्ट्स या आर्ग्यूमेंट के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। एटॉमिक सेंटेंसेस ट्रू इन अ गिवन मॉडल इफ रिलेशन रेफर टू द प्रेडिकेट सिंबल होल्ड अमंग द ऑब्जेक्ट रेफर्ड टू बाय द आर्ग्यूमेंट। एटॉमिक सेंटेंस उस टाइम पर ट्रू होगा अगर हमारे मॉडल में वो प्रेडिकेट सिंबल बना हुआ होगा और उसके ऑब्जेक्ट्स होंगे वो उस प्रेडिकेट सिंबल को रेफर कर रहे होंगे। ठीक है। एटॉमिक सेंटेंस को सम अप करते हैं। एटॉमिक सेंटेंस हमारे पास फैक्ट्स को स्टेट करने के लिए यूज करते हैं। फैक्ट क्या है? रिचर्ड इज ब्रदर ऑफ जॉन। ठीक है। सबसे पहली लाइन में लिखा हुआ है कि एटॉमिक सेंटेंस जो है वो फैक्ट को स्टेट करने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। फिर एटॉमिक सेंटेंस हमारे पास एक प्रेडिकेट सिंबल होता है, सिंपली एक प्रेडिकेट सिंबल है जिसके आर्ग्यूमेंट्स पैरेंथेसिस में लिखते हैं और आर्ग्यूमेंट्स जो है दे आर ऑप्शनल। एग्जांपल लिखी हुई है और एटॉमिक सेंटेंस में कॉम्प्लेक्स टर्म्स भी होती हैं और एटॉमिक सेंटेंस में जो प्रेडिकेट बना हुआ होता है दैट शो सम सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप अमंग ऑब्जेक्ट्स और आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है। सिंटैक्स ऑफ एफओएल में कनेक्टिव्स एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, कनेक्टिव्स एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस जो होते हैं वो उसी तरह से बनते हैं जिस तरह से हमने प्रोपोजिशनल लॉजिक लाइक पिछले लेक्चर में जो सिंबल्स हमने पढ़े थे उनको ही उन्हीं सिंबल्स को यूज करते हुए हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाते हैं। ठीक है। जो पिछले लेक्चर में हमने कवर किया था जिसमें बाई कंडीशनल था, इम्प्लीकेशन था, एंड है और निगेशन है। ये सिंबल्स यूज करते हैं हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में और सिमेंटिक फॉर दीज लॉजिकल कनेक्टिव्स आर सेम एज यू ऑलरेडी नो फ्रॉम प्रोपोजिशनल लॉजिक। जो हमने पिछले लेक्चर में प्रोपोजिशनल लॉजिक पढ़ी थी और उसके ये जो कंडीशनल, इम्प्लीकेशन, एंड और निगेशन ये सिंबल्स हैं इनका मीनिंग वही है जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा। लाइक निगेशन का मतलब है नॉट, और का मतलब और है, एंड इम्प्लीकेशन का मतलब है इफ देन एम्प्लॉयज है और बाय कंडीशनल। इसकी एग्जांपल यहाँ पर मेंशन है। ठीक है। रिचर्ड is brother of John. Richard has left leg and is not है ना, तो फिर नॉट ब्रदर ऑफ जॉन। जहाँ जिस भी स्टेटमेंट में हमने ये लॉजिकल कनेक्टिव्स यूज किए हुए हैं दैट इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब यहाँ पर देखें, रिचर्ड इज ब्रदर ऑफ जॉन एंड जॉन इज ब्रदर ऑफ रिचर्ड, तो अगर एंड का सिंबल यूज कर लिया इट मीन्स इट्स अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। फिर रिचर्ड इज किंग और जॉन इज किंग, तो फिर ये भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। फिर इसी तरह से इम्प्लॉइज वाली स्टेटमेंट यूज की इट मीन्स इट्स अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एग्जाम्पल है एक और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की, देखें, रिचर्ड इज नॉट ब्रदर ऑफ जॉन और बुश इज डेमोक्रेट। तो अब इसमें इन्होंने बताया हुआ है कनेक्टिव्स कौन सा। कनेक्टिव्स देखें, ये निगेशन वाला है और एक और वाला है। ठीक है। और फंक्शन क्या है? लेफ्ट लेग इज अ फंक्शन। रिलेशन क्या है? ब्रदर का रिलेशन है। और प्रॉपर्टी क्या है? बुश, ये इसकी प्रॉपर्टी है ना, लाइक इसके फीचर है। जिसकी भी हमारी कोई प्रॉपर्टी होती है जैसे रेड कलर, ब्लू कलर, तो ये प्रॉपर्टीज होती हैं। तो प्रॉपर्टी है डेमोक्रेट। ऑब्जेक्ट्स इसके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं जॉन और रिचर्ड, दे आर ऑब्जेक्ट्स। तो ये एक डिटेल डिस्क्रिप्शन है कि इसके कंपोनेंट्स की टाइप्स कौन कौन सी हैं, कनेक्टिव्स कौन से हैं, रिलेशन कौन से हैं, फंक्शन कौन सा है, ऑब्जेक्ट है और प्रॉपर्टी कौन सी है। तो आप इस तरह से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी स्टेटमेंट को। एग्जाम्पल्स और लिखे हुए हैं यहाँ पर देखें, रिचर्ड इज ब्रदर ऑफ जॉन एंड जॉन इज ब्रदर ऑफ रिचर्ड, रिचर्ड इज किंग और जॉन इज किंग। फिर इस तरह से जॉन इज किंग इफ रिचर्ड इज नॉट किंग, इसको इफ हम रीड करते हैं ना, 1 + 2 is less than 4 and 1 is greater than 2। ठीक है। इसको इस तरह से रीड करना है, 1 + 2 is less than 4 and 1 is greater than 2। सेमेंटिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस आर सेम। ये वही वाली स्टेटमेंट है कि अभी इसमें जो निगेशन, जो हमने सिंबल्स यूज किए हैं इसका मतलब वही है जो हमने प्रोपोजिशन लॉजिक में पढ़ा था। ठीक है। अब इसके बाद आते हैं क्वांटिफायर्स। देयर आर 2 लॉजिकल क्वांटिफायर्स। हमारे पास 2 क्वांटिफायर्स होते हैं, एक तो यूनिवर्सल होता है जिसको हम फॉर ऑल रीड करते हैं और एक एग्जिस्टेंशियल होता है। देयर एग्जिस्टेंशियल का मतलब है देयर एग्जिस्ट। अब यहाँ पर देखें, यूनिवर्सल के बारे में लिखा है फॉर ऑल एक्स, इट मीन्स फॉर ऑल, और एक एग्जिस्टेंशियल है, इसका मतलब है देयर एग्जिस्ट और सच दैट और समवन, इस तरह का। ये बैकवर्ड ही का मतलब है देयर एग्जिस्ट।
यूनिवर्सल क्वांटिफायर की कुछ एग्जांपल्स लिखे हुई हैं। मींस फॉर ऑल, इसका मतलब मींस फॉर होता है, इसका मतलब है फॉर ऑल, ठीक है। किंग ऑफ एक्स जो है ये किंग ऑफ एक्स, इफ एक्स इज अ पर्सन, ऑल किंग्स आर पर्सन, ठीक है। ऑल किंग्स है तो इसका मतलब एक्स इज फॉर ऑल, ऑल किंग्स आर पर्सन, एक्स इज अ किंग इफ एक्स इज अ पर्सन, हम इसको इस तरह से भी रीड कर सकते हैं। और ऑल किंग्स है तो इसलिए हमने यहाँ पर फॉर ऑल की स्टेटमेंट यूज की है। एवरी पर्सन हैज अ हेड, पर्सन हैज अ हेड, ठीक है। पर्सन ऑफ एक्स एम्प्लॉयज हैज हेड। एक बात इसके अंदर याद रखनी है, यहाँ पर लास्ट में लिखी हुई है, नोट दैट ये एम्प्लॉयज इज अ नेचुरल, ये इम्प्लीकेशन इज अ नेचुरल कनेक्टिव टू यूज विद फॉर ऑल। जहां पर भी आप फॉर ऑल की स्टेटमेंट यूज करें वहां पर आपने एम्प्लॉयज की स्टेटमेंट को यूज करना होता है। अब यहाँ पर एवरी पर्सन है, इट मीन्स होल वर्ल्ड आता है, लाइक होल वर्ल्ड के पर्सन, तो इसलिए आपने यहाँ पर फॉर ऑल लिखा हुआ है। इफ आई इज इंटीजर, अब इंटीजर ऑफ आई है, ठीक है, देन आई प्लस वन इज ऑल्सो एन इंटीजर, आई प्लस वन इज एन इंटीजर, ठीक है, और फॉर ऑल आई। फिर नोट दैट किंग ऑफ एक्स एंड पर्सन ऑफ एक्स इज नॉट करेक्ट। इसका मतलब ये होता है, इस लाइन का मतलब ये कि ऑल ऑब्जेक्ट्स एक्स आर किंग एंड आर पीपल, तो ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट में कोई मैच नहीं है, इसलिए इसको हम इस तरह से नहीं लिख सकते। जहां पर भी आपने फॉर ऑल यूज करना है वहां पर आप एम्प्लॉयज वाली ये जो सिंबल है इसको आप यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफिकेशन, इसका मतलब है देयर एग्जिस्ट, ठीक है, एटलीस्ट, इसका मतलब होता है एट लीस्ट वन ऑब्जेक्ट। फॉर ऑल का मतलब है सारे के सारे आएंगे उसमें, और इसमें देयर एग्जिस्ट का मतलब है एट लीस्ट वन ऑब्जेक्ट। अलाउ टू मेक स्टेटमेंट अबाउट सम ऑब्जेक्ट विदाउट नेमिंग इट, इसके अंदर सम ऑब्जेक्ट्स आते हैं लेकिन हम उसको नेम नहीं कर सकते। सम वन इज अ किंग, तो आपने किंग ऑफ एक्स लिखा, और सम वन है लाइक सम बॉडी है तो आप यहाँ पर देयर एग्जिस्ट के लिखेंगे। जॉन लिव इन सम बॉडी कासल, ठीक है, जॉन लिव इन सम बॉडी कासल, ठीक है, जॉन लिव्स इन सम बॉडी कासल, और जो सम बॉडी है दैट इज देयर एग्जिस्ट है, लाइक ये फॉर ऑल नहीं है, तो इसलिए हमने यहाँ पर फॉर ऑल देयर एग्जिस्ट एक्स लिखा हुआ है। इस तरह से सम इंटीजर इज ग्रेटर देन जीरो, इंटीजर ऑफ आई एंड आई इज ग्रेटर देन जीरो, सम इंटीजर है ना तो इसलिए देयर एग्जिस्ट आई लिखा है। अब यहाँ पर आपने जो चीज़ याद रखनी है वो ये है कि जो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर्स है उसके साथ हम एंड का सिंबल यूज करते हैं। नोट दैट एंड इज अ नेचुरल कनेक्टिव टू यूज विद देयर एग्जिस्ट, ये देयर एग्जिस्ट वाले सिंबल के साथ आप हमेशा एंड वाला सिंबल यूज करेंगे, और नेचुरल कनेक्टिव जो फॉर ऑल के लिए है वो ये वाला एम्प्लॉयज वाला है। जैसे आपने यहाँ पर पिछली सारी एग्जांपल में एम्प्लॉयज यूज किया था, यहाँ पर अगर आपको ऐसे यूज करना पड़े तो आप एंड वाला सिंबल यूज करेंगे।